जय सीताराम जी। गीतोक्त अनन्य प्रेम का साधन और उसका फल। एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये वही मेरे लिए सर्वोच्च है, वही मेरे लिए सर्वस्व है। ऐसा समझकर जरा भी स्वार्थ, अभिमान और कामना न रखकर एकमात्र भगवान में ही आश्रित अतिशय श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम करना और भगवान से भिन्न किसी और वस्तु से किंचिन मात्र भी प्रेम न करना, यह अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम के साधन का स्वरूप और फल गीता में इस प्रकार बताया गया है। मंचिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही प्राणों को अर्पण करने वाले भगवान मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आप में मेरा प्रभाव को निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही प्राणों को अर्पण करने वाले भजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उपयुक्त प्रकार से ध्यान आदि द्वारा मुझ में निरंतर रमण करते और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान ने 9वें श्लोक में अनन्य प्रेम भक्त के लक्षणों को रूप में 6 साधन बतलाए हैं और 10वें श्लोक में उसका फल बतलाया है। अब इनके विषयों में कुछ विस्तार से विचार किया जाता है। मच्चिता, जैसे संसार मनुष्य रात दिन संसार में ही रचे पचे रहते हैं, वैसे ही भगवान के प्रेमी भक्त भगवान में ही रचे पचे रहते हैं तथा वैसे ही संसारी मनुष्य हर समय मन में संसार की ही चिंता करते रहते हैं। वैसे ही श्रीमद् भगवान भक्त हर समय मन में भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं। भगवान से मिलने के इच्छुक साधक भक्त मन से भगवान का आह्वान करते, भगवान का दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, पूजा, आदर, सत्कार और विनोद करते रहते हैं। सर्वप्रथम भक्त भगवान श्री शिव, श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण आदि अपने इष्ट देव आह्वान करके चरणों से लेकर मस्तक तक, वस्त्र, आभूषण, आयुष आदि के सहित उनके स्वरूप का श्रद्धा प्रेम से चिंतन करते हैं। भगवान का पैर कैसा है, भगवान की उंगली कैसी है, भगवान के चरण कैसे हैं, लाल लाल चरण है भगवान के, भगवान के शरीर का पूरा जो है एकदम कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, उनकी मुख कैसी है, उनकी नाक कैसी है, उनकी आँख कैसी है। हर समय भगवान का स्मरण उनके करता रहता है। फिर मन से भी अपने समुच्च प्रकट मानसिक भगवान को स्वरूप का मानसिक सामग्री और अपने मानसिक शरीर के द्वारा 16 उपचारों पूजन करता है। तत्पश्चात आत्मीय पूर्वक स्तुति प्रार्थना करता है तथा मन में ही उनके साथ आमोद प्रमोद और विनोद करता है। आश्रय
घर और वन में विचारण करता रहता है। जहाँ जहाँ भगवान के चरण टिकते हैं उस भूमि को भगवान का प्रभाव प्रवेश कर जाता है। इसलिए इस भूमि की रज को परम पवित्र कल्याणकारी हो गई समझता है। जिस बिछौने गद्दे पर शतरंजी पर बैठकर भगवान के साथ भक्त मन में वार्तालाप करता है, उस शतरंजी और गद्दे आदि में मानो भगवान के दिव्य गुण प्रभाव को परमाणु प्रवेश कर गए। इसलिए उस शतरंजी गद्दे को छूने से उन शतरंजी गद्दे को छूने के लिए उनके शरीर को रोमांच हो जाता है और हृदय में प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान का ध्यान जो करता है, तन मन से जो ध्यान करता है, उसके रोम रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं। जैसे दो सखा आपस में प्रेम की बात करते हैं, वैसे ही भगवान के साथ दिव्य प्रेम की मन से ही बातचीत करते रहता है। प्रेम में विभोर रहता है, प्रेम भरे नेत्रों से एक दूसरे को देखता है। भगवान से वो बातें करता है, लोग उसको पागल कहते हैं। भगवान के हृदय में और नेत्रों में समता, शांति, ज्ञान, प्रेम आदि अनंत दिव्य गुण भरे पड़े हैं। भगवान मुझ पर अनुग्रहपूर्ण दृष्टिपात करते हैं, जिससे वे गुण मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और रोम रोम ऐसे प्रवेश कर रहे हैं कि उनके समान उनकी क्षमता, शांति, ज्ञान, आनंद और प्रसन्नता की सीमा ही नहीं। मानो वे गुणों के सागर में डूबा हुआ है, ऐसा उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भगवान के नेत्रों की दृष्टि जहां जहां पड़ती है, वे सब वस्तु दिव्य, अलौकिक, कल्याणदायक हो जाती है, ऐसे अनुभव होने लगता है। फिर मानो भगवान और भक्त दोनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं और एक साथ दूसरे को परोस रहे हैं। भगवान की स्पर्श से यह भोजन दिव्य, अलौकिक, रसमय, परम मधुर्य हो जाता है। यह भोजन करने से सारे शरीर में इतनी प्रसन्नता, आनंद, शांति और तृप्ति हो जाती है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। भगवान की अंग से जिस वस्तु का स्पर्श हो जाता है वह भी दिव्य और रमणीय, आनंदमय, शांतिमय, प्रेममय और कल्याणमय हो जाता है। भगवान जिसको अपने मन से स्मरण कर लेते हैं, वह वस्तु भी परम दिव्य, सुगंध, वह वस्तु भी परम शांति, परम आनंद और परम कल्याणकारी हो जाती है। भगवान में दिव्य सुगंध आती है, वह नसिका के लिए अमृत के समान है। भगवान की वाणी बड़ी ही कोमल और मधुर है, वह कानों में लिए अमृत के समान है। भगवान का चरण स्पर्श हाथों के लिए अमृत के समान है। भगवान का दर्शन नेत्र के लिए अमृत के समान है, वह नासिक के लिए अमृत के समान है। भगवान की वाणी कोमल मधुर है, वह कानों के लिए अमृत के समान है। भगवान का चरण स्पर्श जो है वो हाथों के लिए अमृत के समान है। भगवान का दर्शन नेत्रों के लिए अमृत के समान है। भगवान का चिंतन मन के लिए अमृत के समान है। भगवान का सकार, निराकार और सगुण निर्गुण स्वरूप का जो तात्विक ज्ञान है वह बुद्धि के लिए अमृत के समान है। इस प्रकार उनका दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन, अमोद, प्रमोद आदि सभी रसमय, आनंदमय, प्रेममय और अमृतमय है। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम सभी परम मधुर्य, दिव्य, अलौकिक और रसमय है। यो चिंतन करते हुए ये प्रेमी भक्त अपने चित्त को सर्वथा भगवानमय बना देता है। भगवान के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ में उसकी मन की प्रीति और वृत्ति नहीं रहती। वे भगवान की एक क्षण भी नहीं भूल सकता है। एक भगवान में ही उसका मन तन्मय होकर निरंतर लगा रहता है। मद्गत प्राणाः
वे प्रेमी भक्त उपयुक्त भगवान के श्री शिव, श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण आदि इतने इष्ट देवों के साक्षात दर्शन के लिए उसको अपना जीवन, धन, प्राण, सर्वस्व समझकर अपने जीवन को उनको अर्पण कर देता है। कि भक्त उपयुक्त भगवान के श्री शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु आदि अपने इष्टों के साक्षात दर्शन के लिए उनके अपना जीवन, धन, प्राण, सर्वस्व समझकर अपने जीवन को उनको अर्पण कर देता है। फिर उनकी सारी चेष्टाएं भगवान के लिए हो जाती है। उसका जीवन भगवान के लिए ही होता है। उनके क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग असह्य हो जाता है। थोड़ा सा भी भगवान से अलग नहीं होना चाहता है। भगवान से एकदम परस्पर निरंतर भगवान के चरणों में लीन रहता है। उसको भगवत दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ती है, न रात को नींद आती है और न दिन को भूख लगती है। भगवान के सिवा कोई कुछ पदार्थ उसे अच्छा ही नहीं लगता है। जो चीज भी है वो भगवान ही है, जो भी है भगवान है। दौलत भी भगवान है, धन भी भगवान है, मन भी भगवान में है, सब भगवान में है, सारा भगवान में लगाया रहता है। भगवान के वियोग में जल के बिना मछली जिस तरह से तड़पती है वैसे वो तड़पने लगता है। जैसे मछली के प्राण जलगत है उसी प्रकार उसके प्राण भगवत गत हो जाते हैं। ये गोपियों की तरह विरहाकुल, पागल और उन्मन से हुए भगवान को ही खोजने फिरता है। इस प्रकार अपने जीवन प्राण सबको भगवान के न्यौछावर कर देता है। उसका सब कुछ भगवान को अर्पण हो जाता है। उन्हें खाने पीने, बोलने, चलने आदि की भी शुद्ध बुद्ध नहीं होती है। वो कि क्या खाएगा, क्या पिएगा, पिएगा कि नहीं पिएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, सोएगा कि नहीं सोएगा, उसको किसी चीज की भी चिंता नहीं होती है। उसको शुद्ध बुद्धि नहीं रहता, उसको शुद्ध बुद्धि ही नहीं रहता है। यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य, पशु आदि किसी भी परवाह नहीं रहती। ये सभी निर्भय होकर विचरते रहता है। रात हो या दिन हो, कहीं भी हो, शमशान हो चाहे कहीं भी हो, कहीं भी जाओ। शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा को भी उसे ज्ञात नहीं रहता। मन, तन, धन, जीवन, प्राण, सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देने के कारण भगवान के सिवा अन्य किसी को भी वो प्रीति और ममता नहीं रखता है। वे एकमात्र भगवान पर ही ऐसे प्रेमी भक्त को के संबंध में श्री सुंदर ऐसे प्रेमी भक्त के संबंध में कहते हैं कि न लाज तीन लोक न लो वेद को कहियो करे, न संक भूत प्रेम की न दे यक्ष ते डरे। न लाज तीन लोक की, तीनों लाख की उसको लाज नहीं है। न वेद के कहवे करे, न संक भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे। सुने न कान और की दृश्य न कौन इच्छना, कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लंच। न उसको किसी की लाज है, न डर है, न भय है, न कान उसकी कोई बात सुनता है, न आंख में कोई कुछ देखता है। वो सिर्फ तो सिर्फ भक्ति भगवान को ही प्रेम करता है। बोधयन्तः परस्परम, जैसे गोपियां भगवान के प्रेम के तत्व रहस्य को परस्पर एक दूसरे को कहती और समझती थी, वैसे ही भगवत प्रेम में मग्न हुए प्रेमी भक्त अपने प्रेमी मित्र के साथ भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, प्रेम, गुण, प्रभाव की चर्चा करते हुए एक दूसरे को उसका तत्व रहस्य समझाते रहते।
एवं उनके परम प्रिय भगवान की लीला चरित्र महिमा और भगवान के माधुर्य रूप लावण्य वस्त्र आभूषण नाम गुण प्रभाव आदि के संबंध में परस्पर वार्तालाप करते हुए विशुद्ध परम प्रेम और अनंत में तन्मय और मुग्ध हो जाता है। कथयन्तश्च माम, इसी प्रकार वे भक्त भगवान के प्रेमी भक्तों तथा उनके प्रिय सखाओं के सम्मुख भगवान के नामों का कीर्तन गुणों का गान करते हुए एवं भगवान के सकार निराकार सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्व रहस्य को भगवान के चरण चरित्र और दिव्य लीलाओं का भगवान के नाम की महिमा के भगवान के लिए नित्य परम धाम के गुण प्रभाव तत्व रहस्य का भगवान के दिव्य अलौकिक अनंत नानाविध गुणों तत्व रहस्य का पुस्तक व्याख्यान और पत्र व्यवहार गुणों के तत्व रहस्य का पुस्तक व्याख्यान एवं पत्र व्यवहार आदि के द्वारा सदा पूर्वक वर्णन करते रहते हैं। ऐसा करते हुए हे भक्त प्रेम के आनंद में विह्वल और मग्न हो जाते हैं। फिर भी सबका वर्णन करने से कभी अघाते नहीं। नित्यम तुष्यन्ति च, वे भक्त ऊपर बताई हुई बातों से ही हर समय संतुष्ट रहते हैं। उनसे बढ़कर किसी को आनंददायक नहीं समझते। वे भगवान के तत्व रहस्य को समझकर तृप्त और संतुष्ट हो जाते हैं। परम शांति और परमात्मा के दिव्य रस में हर समय मग्न रहते हैं। वे प्रमोद पूर्वक हर समय अपने प्रसन्नचित्त रहते हैं कि भारी से भारी आपत्ति पड़ने पर भी उस आनंद की स्थिति में विचलित नहीं होते हैं। वरम अपने इष्टदेव के नाम रूप लीला गुण प्रभाव को स्मरण करते हुए परम आनंद में मस्त रहते हैं। उनको दुनिया की कोई सी चीज है, कोई सी वस्तु है, उनको कोई ज्ञात नहीं है। अपने परम प्यारे इष्ट देव परमात्मा की प्रेम मय लीला और चरित्र के मन से ही देख देख कर सदा परम संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान के परम मधुर स्वभाव महिमा रूप माधुर्य के तत्व रहस्य को समझकर परम आनंद से मग्न रहते हैं। रवंती च, वे परम प्रेमी भक्त भगवान के साथ ही अलौकिक दिव्य आमोद प्रमोद के पूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं। वे निरंतर एक भगवान में ही श्रोता रमण करते हैं। अपने परम प्यारे भगवान के दिव्य अलौकिक सुगंध आती रहती है। उनकी नासिका से स्वाद लेना नासिका के द्वारा रमण है। भगवान के साध को पाकर जिह्वा के द्वारा उनका स्वाद लेना जिह्वा के द्वारा रमण है। भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाकर उनके नेत्रों में जो एक अलौकिक दिव्य प्रेम रस ज्ञान युक्त ज्योति है उसको देखते रहता है। नेत्रों के द्वारा रमण है। भगवान के चरणों का हाथों से स्पर्श करना हाथों के द्वारा रमण है। भगवान के नूपुर बंसी आदि ध्वनि तथा उनकी प्रेम भरी कोमल मधुर वाणी को सुनकर आस्वाद लेता कानों के द्वारा रमण है। भगवान के गुण प्रभाव रूप लीला आदि का चिंतन करना मन से भगवान को रमण करता है तथा भगवान के सगुण निर्गुण सकार निराकार स्वरूप के तत्व रहस्य को समझकर मुग्ध हो बुद्धि के द्वारा उसमें रमण रहता है। इस प्रकार भगवान का अघ्राण प्रसाद भोग दर्शन स्पर्श भाषण श्रवण चिंतन मनन आदि सभी परम मधुर रसमय प्रेममय अमृतमय आनंदमय ऐसा समझकर और प्रेमी भक्त अपने मन बुद्धि और इंद्रियों का भगवान के साथ संबंध जोड़कर उसे अपने दर्शन भाषण आदि करने में भी अत्यंत अनुपम रसास्वाद लेते हुए भगवान में ही नित्य निरंतर रमण करते रहते हैं। गोपियों का भगवान में अनन्य विशुद्ध दिव्य प्रेम है।
उनके मन प्राण और समस्त चेष्टाएं एकमात्र अपने पुराधन प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पित थी और वे भगवान के गुणों का गान करती हुई अपने प्रेम से ही सदा मग्न रहती थी। भगवतकार बतलाते हैं तन्मनस्कास्तदालापास्त द्विचेष्टास्त दात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नाम्ना गाराणि संस्मरो। गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया। उनकी वाणी से श्री कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर में केवल श्री कृष्ण के लिए ही केवल श्री कृष्ण पर प्रक चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहें श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण परम चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहें उनका आत्मा श्री कृष्णमय हो गया। वे केवल कृष्ण के गुणों और लीलाओं का गान किया और उनकी इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर और घर की भी सूझ बूझ नहीं थी। वस्त्र पहनी है तो वस्त्र कैसा है, उल्टा पहनी है कि सीधा पहनी है, पल्लू ली है तो पल्लू नीचे गिरा है कि कहाँ है। ये शरीर की कोई शुद्धि बुद्धि नहीं थी उनके पास में, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। उपयुक्त प्रकार से भगवान के नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव का तत्व रहस्य समझकर सदा विश्राम और अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर मन में चिंतन दर्शन भाषण चरण स्पर्श करना ही भगवान को प्रीति पूर्वक विशुद्ध निष्काम भाव से भजना है। इसी प्रकार भगवान को भजने वाला भक्त मान बड़ाई प्रतिष्ठा ऐश आराम भोग और त्रिलोकों के ऐश्वर्य तथा मुक्ति के लिए को भी नहीं चाहता है। वह केवल विशुद्ध प्रेम के लिए ही भगवान को अनन्य भाव से भजते हैं। न पारमेष्टम न महेन्द्रधीण्यम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्वभवं वा मव्यैर्पितात्मे क्षति मद्दिनान्यत्। जिसके अपने को मुझे अर्पण कर दिया है वह मेरे लिए सिवा न तो कोई ब्रह्म का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का शासन चाहता है। उसके मन में न तो स्वामी होना चाहता है और न ही योगी की बड़ी बड़ी सिद्धियां और मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं चाहता है। वो कुछ नहीं चाहता है, न धन संपदा न ऐश्वर्य, न नाम चाहता है, न पद चाहता है, न भोग चाहता है, न विलास चाहता है। ऐसा अनन्य विशुद्ध प्रेम करने वाले भगवान को भक्त को भगवान वह बुद्धि योग रूपी विज्ञान सहित ज्ञान दे देते हैं जिससे भगवान के सकार निराकार निर्गुण सगुण निर्गुण स्वरूप तत्व रहस्य यथावत समझने में आ जाता है और उनके फल स्वरूप उसे परम प्रेमास्पद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात उसे केवल भगवान ही अनुभव रहता है। वह अपने आप को भूल जाता है। होश आने के बाद उसकी सारी चेष्टाएं भगवान ही के मन में, क्योंकि मन और संकेत के अनुरूप कठपुतली की भांति जिस तरह से कठपुतली को हम नचाते हैं उस कठपुतली की भांति स्वाभाविक ही होती रहती है। फिर भगवान की सारी चेष्टा भक्त के लिए और भक्त की सारी चेष्टा भगवान के लिए ही हो जाती है। इसमें परस्पर नित्य नया प्रेम सदा सर्वदा समान भाव से जागृत रहता है
परस्पर दोनों की चेष्टा एक दूसरे को आह्लादित करने के लिए ही होता है, जो कि एक दूसरे के लिए लीला रूप है। प्रेम प्रेमास्पद और प्रेमी, प्रेम प्रेमास्पद और प्रेमी, इनका नाम रूप अलग अलग है, परंतु वास्तुतः तीनों एक ही हैं। जैसे सुवर्ण के आभूषण के नाम रूप अलग अलग होते हैं, किंतु वस्तु में वह स्वर्ण ही है। इसी प्रकार परम दिव्य चिन्मय प्रेम स्वरूप परमात्मा ही प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम नाम से व्यवहत हुए हैं। भक्ति की दृष्टि में तो भक्त प्रेमी, भगवान प्रेमास्पद और उनका संबंध ही प्रेम है, तथा भगवान की दृष्टि में भगवान प्रेमी, भक्त प्रेमास्पद और उसका संबंध प्रेम है। अतः भगवान की सारी चेष्टा उनके लिए लीला है और भक्ति की सारी चेष्टा भगवान के लिए लीला है। एक दूसरे की चेष्टा एक दूसरे के प्रसन्नता के लिए ही होता है। एक दूसरे के साथ लज्जा मान भय आदर सत्कार किंचित मात्र भी नहीं रहते, वस्तु वह एक ही है। अतः और किसका किसके लिए लज्जा मान भय आदर सत्कार करे। दास और वात्सल्य भाव में तो आदर सत्कार और भय रहते हैं, कंता भाव में भी आदर सत्कार रहते हैं तथा शंख में भी लज्जा रहती है, किंतु यहाँ तो परस्पर लज्जा भय मान आदर सत्कार किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति होने के साथ दास सांख्य कांता भाव वात्सल्य शांति आदि सारे भावों का उस भक्त में समावेश हो जाता है और वह केवल विशुद्ध चिन्मय परस प्रेम स्वरूप भगवान को प्राप्त हो जाता है। जाने के कारण इस भाव में ऊपर उठ जाता है। यह परम विशुद्ध दिव्य अलौकिक प्रेम की प्राप्ति का रहस्य, इसका कोई वाणी द्वार वर्णन नहीं कर सकता है। प्रेम से बोलो जय सीताराम जी। और इस चैनल को आप देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें।